दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हैग्रीब ने कहा 10 वैश्यों की सुरक्षा के लिए एक वैश्य अथवा वैश्यों को दंड देना चाहिए, अथवा 100 वैश्यों के हित संपादन होता हो तो एक द्विज को दंड दे देना चाहिए। सहस्र शूद्रों के लिए अथवा ब्राह्मण को दंडित करें, मतलब जिससे 1000 शूद्रों का भला हो, अगर एक ब्राह्मण को दंड देने से तो देना चाहिए। उसके शतार्थ वैश्यों को या उसका दशार्ध शूद्रों को दंड देवे। बंधुओं के और मित्रों के अविष्ट अर्थ में त्रिपाद अर्थात 3 भाग में, और कलत्र तथा पुत्र के लिए भी 3 भाग अर्थ का करें। अपनी आत्मा के लिए कुछ भी ना करें। जो आत्मा को अर्थात अपने को हनन करना आरंभ करे, वो चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई भी हो, अथवा अश्व, गौ या अन्य को मारता हो, तो उसका हनन करके भी दोषों से लिप्त नहीं होता है। हे द्विज, अपनी स्त्री, पुत्र, भाई और बंधु का हनन करने में 10 गुना दोष होता है और रक्षा करने में उतना ही फल भी होता है। राजा, द्विज, क्षत्रिय, वेदवेत्ता, बत्री, वेदांत ज्ञाता और वेदों के मनीषी के विनाश करने में 1, 2, 50 और अयुत गुनी प्रायश्चित्त होता है, ऐसा संत पुरुष कहते हैं। और इनकी रक्षा करने की विधि में और दान करने में पूर्व में जो कहा है उससे उत्तर गुना पुण्य कहते हैं। उनके दर्शन की विधि में तथा नमन करने में तथा इनकी शुश्रूषा करने में और इनके सदस्य समाचरण करने वालों की भी शुश्रूषा आदि करने में भी वैसा ही फल होता है। सिंह, व्याघ्र और मृग आदि जो लोगों की हिंसा करने वाले हैं, उनको राजा देवों के तथा ब्राह्मणों के लिए निरंतर हनन कर सकता है। आवृत्ति के समय में अपने लिए भी हनन करके मेघों पवित्रों का भक्षण कर ले, अपने अन्न का पाचन ना करें और पशुओं का भी पाचन नहीं करना चाहिए। देवों तथा ब्राह्मणों के लिए यदि पकाया भी जाए तो शेष से लिप्त नहीं होता है। पहले इस जगत की उज्जीवन की और प्रवृत्ति वाली भगवती माया ने देवों, असुरों और मानवों को सृजन किया था। उनकी रक्षा के लिए 14 पशुओं की भी रचना की थी। उसी भांति यज्ञों की तथा उनके विधानों की भी रचना करके इनको बताया था। इंद्रदेव ने कहा, हे भगवान, आपने हिंसादि का संपूर्ण लक्षण बता दिया है। अब स्तेय का क्या लक्षण है, ये भी आप मेरे सामने विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। समस्त पापों में अधिक पाप जीव जातियों का हनन करना ही होता है। इससे भी अधिक पाप कर उसके हनन करने का होता है जो विश्वस्त होवे तथा शरण में समागत हो गया हो। विश्वास देकर पापिष्ट, शूद्र या अन्य जाति जो हो, जो उसका हनन करता है, वो ब्रह्म हत्या से भी अधिक पाप होता है, जिसका कोई भी प्रायश्चित्त ही नहीं होता। जो ब्रह्मज्ञ हो, दरिद्र हो और बड़ी ही कठिनाई से जिसने धन का अर्जन किया हो तथा बहुत पुत्र और कलत्र वाला हो, एवं उसी धन से जो जीवित रहने की इच्छा रखता हो, उसे द्रव्य की चोरी इतना महान दोष होता है कि फिर उसका कोई भी प्रायश्चित्त नहीं होता है। जो विश्वस्त हो, उसके द्रव्य के हरण करने का पाप उससे भी अधिक होता है। विश्वस्त हो अथवा अविश्वस्त हो, दरिद्र के धन का हरण कभी नहीं करना चाहिए। जीवों और द्विजतियों के सुवर्ण तथा रत्नों के अपहरण करने वालों का जो बिना ही विचार किए मार डालता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। मतलब इनके धन का हरण करने वाले को अगर मार डालता है। गुरु, देव, द्विज, पुत्र और आत्म सुख के धन की चोरी करता है, उसका अधक्रम से ही 10 गुना उत्तर अध होता है, अधम गति होती है।
मतलब अंत्यज शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण से भी 10 गुणोत्तर पापों से धन के हरण करने वाला लिप्त हुआ करता है। इस विषय में एक पुराना इतिहास उद्धृत करते हैं। ये रहस्यों का भी अधिक रहस्य है और पापों का विनाश कर देने वाला है। प्राचीन काल में कांचीपुर में एक वज्र नाम वाला चोर उत्पन्न हुआ था। वो पुर ऐसा था कि वहाँ पर बड़ी रम्यता थी और वहाँ के निवासी जन सभी प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त, निरोग, दांत सुखी और दयाचित थे। यह नगर सब तरह के ऐश्वर्य से समन्वित था। उससे वो तस्कर ने स्तोकास्तोक अर्थात न्यूनाधिक क्रम से बहुत से धन का अपहरण किया था। उसको ये जंगल में एक गड्ढा बनाकर लोभ से रख दिया करता था। उसका गोपन आधी रात में किया करता था। जब धन रख चला गया था तब किसी किरात ने वहाँ आकर उसको देखा था। उसका 10th भाग उसमें से किरात ने ले लिया था, मतलब 10%। वो तस्कर उसको नहीं जान पाया था। वो किरात तो काष्ठ का भार लेकर चला गया था। वो तस्कर भी एक शिला से उसे गड्ढे को ढककर और मिट्टी से भरकर फिर उसी नगर में धन को तृष्णा से, मतलब धन की लालच में चला गया था। इस रीति से बहुत सा धन चोर कर वज्र ने भूमि में रख दिया। उस किरात ने भी घर में आकर प्रसन्न होते हुए अपनी पत्नी से कहा था, मैंने कष्ट का समाहरण करने के लिए वन में गमन करते हुए मार्ग में ये धन प्राप्त किया है। हे भीरू, आपको तो धन की इच्छा है, इसे अब अपने पास रखो। ये श्रवण करके उसने उस धन को ले लिया था और घर में अंदर रख दिया था। फिर मन में कुछ चिंतन करती हुई उसने अपने पति से ये वाक्य कहा था, जो ये विप्र हमारे घरों में नित्य ही संचरण किया करता है, वो मुझको देखकर कि ये थोड़े ही समय में बहुत भाग्यवाली हो गई है। चारों वर्णों की नारियों में ये यदि राजबल्लभा हो ऐसा ही कहेंगे, किंतु भील, किरात, शैलूष और अंत्य जातीय पुरुष में वाल्मीकि के शाप से ये लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं स्थित रहा करती है। तो भी बहुत भाग्य वाले पुण्य के पात्र के लिए ये वाक्य पूर्व में देखा गया है और ये कभी भी वृथा नहीं होता। अथवा जो धन अपने प्रयास से कष्ट के साथ प्राप्त किया जाता है वो ही धन स्थित होता है और अधिक समय प्रयत्न ठहरता है। इसके अतिरिक्त जो अनायास मिल जाता है वो कुछ ही समय में चला जाया करता है। जो धन बिना परिश्रम के मिल जाता है वो रहता नहीं है। ये धन तो बिना ही परिश्रम के आपके पास आ गया है, इसका तो धर्मार्थ आपको विनियोग करना चाहिए। अतः आप इस धन से शुभ कर्म, बावड़ी, कूप और तालाब आदि के निर्माण करने में व्यय कर दीजिए। अपनी पत्नी के इस वचन को श्रवण करके, जो कि आगे होने वाले भाग्य को सुबोधित करने वाला था, उस किरात ने जहाँ तहाँ पर देखा था कि सभी स्थल अधिक जल वाले हैं। फिर इंद्री दिशा में उसने एक विमल उदक वाला तालाब, जो बहुत अधिक धन से बनाए जाने वाला था, बनवाया था, जिसमें जल कभी भी क्षीण नहीं होता था। संपूर्ण धन काम करने वालों को दे देने पर भी वो काम अपूर्ण देखकर वो चिंता से बेचैन हो गया था। उसने सोचा कि उस वज्र नामक चोर के पीछे उसके बिना जाने हुए मैं गमन करूं। उसने ही प्राय भूमि में अधिक धन डाला ही होगा। वहाँ से ही थोड़ा थोड़ा करके बहुत सा धन हरण करूँगा। ऐसा ही मन में निश्चय करके वो उसके बिना जाने हुए उसी के पीछे गया था। उसी भांति से उसने उस धन का आहरण किया था और उस सेतु को पूर्ण कर दिया था। उस तालाब के मध्य में, जिसके चारों ओर जल था, एक भगवान विष्णु का प्रासाद भी बनवाया था। इंद्रदेव ने कहा, हे भगवान, आप तो सभी धर्मों के ज्ञान रखने वाले हैं और भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान वाले हैं। आपने दुष्कृत और उसका प्रतिकार भली भांति से वर्णित कर दिया
है। अब आप मुझे वही बताने की कृपा करें, मुझे ये आपत्ति किस कर्म के विपाक से प्राप्त हुई है और इसका प्रायश्चित्त क्या हो सकता है। आप तो बोलने वालों में भी परम श्रेष्ठ हैं। बृहस्पति जी ने कहा, कश्यप मुनि की पत्नी दिति में धनु नाम वाली कन्या ने जन्म ग्रहण किया था। वो कन्या रूपवती थी। पिता ने उसको धाता को दी थी। उसका पुत्र फिर महती द्युति वाला विश्वरूप उत्पन्न हुआ था। वो भगवान नारायण में ही परायण था तथा वेद वेदांग का पारगामी विद्वान था। इसके उपरांत उस दैत्येश्वर ने भृगु के पुत्र पुरोहित जी से कहा था कि आप देवों में वासव की ही भांति राज्य में अधिकृत हैं। फिर पूर्व काल में देवों की सभा में आप सब स्थित थे। तब आपने ऋषियों की सन्निधि में कोई प्रश्न किया था, संसार अथवा तीर्थ यात्रा, इन दोनों में कौन अधिक गुण वाला है। अब आप मेरे पर अनुग्रह करके उसका निश्चय करके मुझे बतलाइए। उस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए उनने सबने उपक्रम किया था। उसके पूर्व ही मैंने विधाता के बल से पूर्व में ही शीघ्र कहा था कि तीर्थ यात्रा संसार में समधिक है। ये सुनकर सब ऋषिगण बहुत प्रकुपित हो गए थे और उन्होंने मुझको शाप दे दिया था, कर्म भूमि में मित्रसूतों के सहित दरिद्रता से युक्त होकर गमन कर जाओ। इस तरह कुपित ऋषियों के द्वारा शाप दिया हुआ मैं कांजी में प्रवेश कर गया था। चिंता से विकल पुरोहित जी ने हीनपुरी का अवलोकन करके आपके द्वारा देवों के सहित बड़े ही आदर से पुरोहित कर्म के लिए उनसे प्रार्थना की गई थी। तापसों में श्रेष्ठ विश्वरूप से जब प्रार्थना की गई थी तो वो दानवों का तो बहन का पुत्र था और देवों के पुरोहित था। उस महान तपस्वी ने दैत्य में भी अत्यधिक बैर नहीं किया था। उस समय में दैत्येंद्र और इंद्र दोनों तुल्य बल वाले हुए थे। इसके पश्चात हे राजन, दानवेश्वर के स्वास्त्रीय पर आप कुपित हो गए थे और उसका हनन करने की इच्छा रखते हुए शीघ्र ही तप के साधन वन में चला गया था। मुनियों के साथ आसन पर स्थित उसको 3 शिखरों वाले पर्वत के समान वेदत्रयी से दिशाओं का भाग मुखरित हो रहा था और वो ब्रह्मानंद में एकनिष्ठ था तथा सब भूतों का हितकर था। उसको ऐसा मानकर ईशानुकूलित था, आपने ही एक साथ उसके सिरों को काट दिया था। उस पाप से संयुक्त बार बार पीड़ित है, फिर मेरु की गुहा में जाकर बहुत वर्षों तक रहा था। इसके अनंतर उसके वचन का श्रवण करके और मुनि के वाक्य से ज्ञान प्राप्त करके पुत्र शोक से संतप्त होकर क्रोध से समन्वित उसने आपको शाप दे दी था। इंद्र मेरे शाप से शीघ्र ही श्री से विहीन हो जाए। फिर सभी देवगण बिना नाथ वाले हो गए थे और विषाद से युक्त हो गए थे तथा दैत्य के द्वारा उत्पीड़ित हो गए थे। तुम्हारे द्वारा और मेरे द्वारा रहित सभी देव भाग गए थे। वे सब देवगण ब्रह्मा जी के निवास स्थान में जाकर प्रणाम करके संपूर्ण वृत्त उनसे कह दिया था। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उसके पाप की प्रतिक्रिया का चिंतन किया था, किंतु उस समय में ब्रह्मा जी उसकी कोई भी प्रतिक्रिया न जान सके थे। इसके अनंतर जब कोई भी प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई तो ब्रह्मा जी देवों से घिरे हुए ही भगवान नारायण के समीप में पहुंचे थे। सर्वप्रथम उन्होंने नारायण को प्रणाम किया था, फिर स्तुति की थी और इसके उपरांत ये वृत्तांत तो उनकी सेवा में कहा था। उन लोगों के नायक प्रभु ने कृपा कर बहुत विचिंतन करके विचार किया था। उसके अग को 3 भागों में विभक्त करके 3 स्थानों में अर्पित कर दिया था। स्त्रियों में, वृक्षों में और भूमि में उसको रख दिया था और उनको वरदान भी दिया था। उस अग के देने के बदले में ही तीनों को 3 वरदान दिए थे। उस समय में जब ऋतुकाल हो तो स्वामी के साथ संयोग से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वृक्षों का छेदन में पुनः जन्म धारण कर लेना हो जाएगा। भूमि में गर्त कर दिया जाए तो वो अपने आप ही कुछ समय में भर जाएगा। ये तीनों को
3 वरदान मधुसूदन प्रभु ने दिए थे। उसका अग शीघ्र ही तीनों में प्रभुत्व हो गया था। स्त्रियों में रजोदर्शन, वृक्षों में गोद और भूमि में ऊपर में उसी अग के कारण हुआ था। तुम इंद्र उस गहन अग से निकल गए थे और देवनायक के फिर परमेष्टि के प्रसाद में राज्य की श्री को प्राप्त करने वाले हो गए थे। उसके द्वारा धाता को इस प्रकार सांत्वना दी थी और जनार्दन प्रभु से कहा था, हे मुने, मेरा शाप वृथा नहीं होगा और अन्य काल में होगा। उन अपरिमित तेज वाले मुनि के इस वचन को श्रवण करके भगवान उस समय में चुपचाप ही वहाँ से चले गए थे, क्योंकि ये तो आगे होने वाले कार्य का ज्ञान रखने वाले थे। आप इतने समय तक त्रिलोकी का पालन करते हुए ऐश्वर्य के मद से मत्तता होने के कारण से अपने कैलाश पर्वत को पीड़ित किया था। इसके अनंतर सर्वज्ञ भगवान शिव ने भगवान मुनि को भेजा था। दुर्वासा जी ने आपके मत को भंग करने की ही इच्छा से शाप दिया था। इन दोनों शापों का एक फल हुआ है। अब देखिए, ये त्रिलोक्य श्री से रहित हो गया। हे वासव, ना तो अब यज्ञ संप्रीत हो रहे हैं और ना दान ही दिया जा रहा है, और इस समय में तो कहीं पर भी यम नियम और तपश्चर्या कुछ भी नहीं है। सभी विप्र श्री से रहित हैं और इनके हृदय में लोभ ऐसा बैठ गया है कि इनका चित्त उपहत सा हो गया है। इनमें सत्व नाम मात्र को भी नहीं है। ये धैर्य से हीन हो गए हैं तथा वसुधा से सब नास्तिक हो गए हैं। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं वे नास्तिक होते हैं। ये भूमि औषधियों के रस से विहीन है और अधिकता वीर्य होना हो गई है। ये सूर्य भी धूसर आकार वाला है और चंद्रमा में कांति का अभाव दिखाई देना है। हबी का भोक्ता अग्नि तेज से शून्य है और मरुद धूलीकृत आकृति वाला है। समस्त दिशाएं प्रसन्न नहीं है और नभोमंडल में निर्मलता का अभाव है। सब देवगण भी परम दुर्बल कुछ और ही जैसे निभात हो रहे हैं। ये पूर्ण चराचर त्रिलोक्य विनष्ट युग्म सा हो गया है। हयग्रीव जी ने कहा, इस रीति से बृहस्पति और महेंद्र आलाप कर ही रहे थे कि महान दैत्यों ने स्वर्ग को बाधित कर दिया था। बल के गर्भ वाले दैत्य ने नंदन वन को पूर्णतया छेदन कर दिया था। जो उद्यान के पालक थे उन सबको दैत्य ने आयुधों से प्रताड़ित किया था। जो स्वर्ग के चारों ओर प्राकार भीति थी उसका भेदन करके नगर के भीतर प्रवेश कर गए थे। अंदर जो मंदिरों में संस्थित देवगण थे उनको अत्यंत ही पीड़ित किया था। विशेष रूप से जो रत्न के सामान अप्सराएं थी उनको हरण कर लिया था। इसके उपरांत सभी देवगण बहुत ही बाधित कर दिए थे। उस प्रकार का जो बड़ा भारी शोर हुआ था उसको सुनकर इंद्र ने अपना आसन त्याग दिया था और सब देवों के साथ में यहाँ से भागे जाने में तत्पर हो गए थे। ब्रह्मा जी के धाम में जाकर विषाद से युक्त मुख वाले इंद्र ने जो कुछ भी दैत्य ने किया था वो सभी जो का तो कह दिया था। विधाता भी उसको सुनकर सब देवों के सहित और हतश्री वाले हरिहय को देखकर जो बोले थे, हे इंद्र, अब आप सब देवों के साथ भगवान मुकुंद की शरण में चले जाओ। वही दैत्यों के विनाशक और इस जगत के कर्ता हैं और वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर पितामह ब्रह्मा जी उसके तथा समस्त देवों के सहित क्षीर सागर में गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा आदि देवों ने भगवान जनार्दन को, जो सब लोगों के महेश्वर हैं, बहुत ही श्रेष्ठ वाणियों के द्वारा स्तुति की थी। इसके अनंतर सनातन वासुदेव भगवान प्रसन्न हुए थे और इस जगत की रक्षा करने में विशेष संयुक्त प्रभु ने संपूर्ण देवों से कहा था। श्री भगवान ने कहा, आप लोगों का उपबृहन में तेज के ही द्वारा कर दूंगा। अब मेरे द्वारा जो भी कहा जाता है आप लोगों को वो करना चाहिए। इस क्षीर सागर में आप लोग असुरों के भी साथ में संधि अर्थात मेलजोल करके सब उनके ही साथ में समस्त
परम श्रेष्ठ औषधियाँ डाल दो और मंदराचल को मंथन बनाकर अर्थात मंथन करने का साधन बनाकर तथा वासुकी नामक सर्पराज को युक्त अर्थात मतने की डोरी बनाकर सब देवगण मेरे सहायक होने पर अमृत का मंथन करो अर्थात अमृत निकालो। सांत्वना के साथ आपको समस्त दानवों से भी इस कार्य को संपन्न कराने के लिए कहना चाहिए। ये उन्हें बताओ कि इसके करने से जो भी कुछ फल होगा वो तो हम और आपको सभी को सामान्य ही होगा अर्थात उसको हम और आप सभी प्राप्त करेंगे। इस क्षीर सागर के मंथन किए जाने पर जो सुधा उत्पन्न होगी उस अमृत के पान करने से आप लोग बलशाली और न मरने वाले हो जाओगे। जिस प्रकार से ये दैत्यगण उस अमृत को किंचित मात्र भी न प्राप्त कर पाएंगे और केवल मंथन करने में क्लेश वाले ही होंगे, उस प्रकार का उपाय तो मैं कर दूंगा। ये भगवान वासुदेव के द्वारा समस्त सूरगणों में कहा गया था। तब सब सूरगणों ने उन अतुल दैत्यों के साथ संधि की थी। फिर अनेक प्रकार की औषधियाँ सुरों और असुरों ने एकत्रित करके वहाँ पर प्राप्त की थी। उस क्षीर सागर के जल में डालकर चंद्रमा से भी अधिक निर्मल मंदराचल को मंथन करने का साधन और वासुकी सर्प को उसको डोरी बनाया था। फिर सभी ने मिलजुल कर क्षीर सागर के मंथन करने का कार्य बड़े ही प्रबल प्रयत्न से प्रारंभ कर दिया था। वासुकी सर्प के पूंछ के भाग में तो हित के साथ समस्त देवगण और उसके सिर के हिस्से में सब दैत्यगण भगवान ने ही नियुक्त किए थे। यद्यपि दैत्यगण बहुत बलवान थे तो भी उस सर्प के मुख से उच्चवासों की अग्नि से उनके समस्त शरीर निर्दग्ध हो गए थे और उस समय में वे बिल्कुल ही तेज से क्षीण हो गए थे। भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित अनुकूल वायु से पूंछ के भाग का कर्षण करते हुए देवगण बारंबार संतृप्त हो रहे थे। भगवान आदि कूर्म के आकार वाले बनकर क्षीर सागर के मध्य में भ्रमण करते हुए मंदर पर्वत के अधिष्ठान बन गए थे, जिस पर वो पर्वत टिक रहा था। मध्य में सब देवों के दूसरे स्वरूप से माधव दिखाई दे रहे थे। दूसरे रूप से दैत्य का मध्य में उन्होंने भी बड़े वेग से वासुकी का कर्षण किया था। ब्रह्म के रूप से जिसने सागर के आक्रांत कर दिया था उस शैल को धारण किया था और एक दूसरे रूप से देवर्षि ने महान तेज के द्वारा देवों को सबल बना दिया था। भगवान ने देवों का बलवर्धन किया था जिसके वे बली बने रहे और फिर बलात्कार के सहन करने वाले तेज से सभी को कार्य संपन्न करने की शक्ति प्रदान की थी। बलात्कार मतलब जबरदस्ती। सर्वशक्तिशाली जनार्दन प्रभु ने उस नाग वासुकी की भी शक्ति का वर्धन किया था। फिर देवों और दानवों के द्वारा क्षीर सागर के मंथन किए जाने पर फिर आगे अर्थात सबसे पूर्व सुरों की पूजित सुर भी प्राविर्भूत हुई थी। हे तपोधन, उसका अवलोकन करके उस समय में देवगण और दैत्यगण सभी प्रसन्नता से भर गए थे। फिर उस क्षीर सागर के मंथन करने पर जो कि देवों और दानवों के द्वारा किया गया था, उस समय में सिद्धगण यही चिंतन कर रहे थे कि ये क्या वस्तु है। तब उस क्षीर सागर से वारुणी देवी उदित हुई थी, जिसके मद के कारण परम चंचल नेत्र थे। वो असुरों के आगे मुस्कुराती हुई संस्थित हो गई थी। दैत्य ने उसका ग्रहण नहीं किया था, तभी से वे असुर ही हो गए थे, क्योंकि सुरा ग्रहण करने वाले नहीं हुए थे। जिनके पास सुरा नहीं है उसी से वे असुर शब्द से कहे गए थे। इसके पश्चात वो समस्त देवों के सामने स्थित हो गई थी। परमेष्टि के द्वारा संकेतित होकर उन देवों ने बड़े ही आनंद के साथ उसको ग्रहण कर लिया था। सूरा के ही ग्रहण करने से ये लोग सूर शब्द से कीर्तित हुए थे। फिर मंथन किए जाने पर महान द्रुम पारिजात प्रकट हुआ था, जो अपनी सुगंध से संपूर्ण जगत को सुवासित कर रहा था। फिर देवर्षि अत्यधिक सुंदर आकृति वाले सब लोकों में मन को हरण करने वाली धीर अप्सराओं के गण प्राविर्भूत हुए थे। इसके पश्चात चंद्रमा प्रकट हुआ था, जिसको महेश्वर भगवान ने मस्तक पर धारण करने के लिए ग्रहण कर लिया था। फिर महाकालकूट विष उत्पन्न हुआ था, जिसका ग्रहण नाग जातियों ने किया था। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि
अमृत मंथन में जो विष हुआ था उसे महादेव ने ग्रहण किया था? नहीं, महादेव का जो वाहन है सर्प, उन्होंने ग्रहण किया था, नाग जातियों ने। इसके अनंतर कौस्तुभ मणि जिसका नाम है वो रत्न निकला था, उसको भगवान जनार्दन ने ले लिया था। इसके पश्चात अपने पत्रों की गंध से मद उत्पन्न करती हुई एक महोदशी आविर्भूत हुई थी, उसका विजया नाम रखा था और भैरव ने उसका उपादान किया। इसके उपरांत परम दिव्य व शस्त्र के धारण करने वाले देव प्रादुर्भूत हुए थे, जो स्वयं ही धन्वंतरी वे अपने कर में एक अमृत से परिपूर्ण कमंडल लिए हुए ही उपस्थित हुए थे। हे तपो के निधि! फिर देवगण, दैत्य वर्ग और मुनिगण सबके सब प्रसन्न मन वाले तथा परम संतुष्ट हुए थे। इसके बाद उत्फुल्ल कमल के अंदर निवास करने वाली, वरदान देने वाली, हाथों के परम धारण किए हुए श्री देवी उस क्षीर सागर से उठकर बाहर आई थी। फिर तो सभी मुनिगणों ने उस परा देवी श्री का श्री सूक्त के द्वारा स्तवन किया था और परम संतुष्ट हृदय वाले गंधर्वों ने बहुत सुंदर गान किया था। जिनमें विद्वाची प्रमुख थे, उन सभी ने गान किया था और अप्सराओं के समूह ने श्री देवी के आगे नृत्य किया था। गंगा आदि जो परम पुण्यमयी सरिताएं थी, वे सभी स्नान के लिए समुपस्थित हो गई थी। 8 जो दिग्गज है, अर्थात आठों दिशाओं को बांधकर रोकने वाले 8 दंती हैं, वे सब पवित्र पात्रों में जल भरकर उस पद्मों में निवास करने वाली श्री स्थापन करा रहे थे। मूर्तिमान क्षीर सागर ने हरि के साथ श्रेय को प्राप्त हुई समुत्पन्न तुलसी को तथा पद्म की माला उस देवी के लिए अर्पित की थी। विश्वकर्मा ने परमाद्भुत एवं दिव्य भूषण उसके लिए समर्पित किए थे। परम उत्तम वाला माला और वस्त्रों के धारण करने वाली एवं दिव्य भूषणों से विभूषिता वो श्री देवी सबके देखते देखते भगवान विष्णु के वक्षस्थल में चली गई थी। प्रभु विष्णु श्री विष्णु ने तुलसी को तो धारण कर लिया था, भगवान के वक्षस्थल में आलय वाली वो देवी देखती थी। सब लोगों की महेश्वरी देवी को दया से आदिदृष्टि से देखा था। मोहिनी प्रादुर्भाव। श्री हयग्रीव ने कहा, इसके अनंतर महेंद्र आदि देवों को भगवान प्रभु विष्णु ने जग अंगाकार कर लिया था, तो महाधीर वे परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए थे। मलक आदि वे सब दैत्य भगवान विष्णु के परान्मुख हो गए थे। जब श्री देवी के द्वारा वे सत्युक्त हो गए थे तो वे अत्यंत अधिक उद्विग्न हो गए थे। इसके उपरांत उन दैत्य ने धन्वंतरी भगवान के कर में स्थित सुवर्ण निर्मित परमामृत के सार से युक्त कलश को ले लिया था, अर्थात हरण कर लिया था। इसके अनंतर देवों का और असुरों का परस्पर में कलह उत्पन्न हो गया था। इसी बीच में समस्त लोगों के एक ही रक्षा करने वाले विष्णु भगवान ने अपने साथ एक रूप वाली ललिता की भली भांति आराधना की थी। ललिता की भली भांति आराधना की थी भगवान विष्णु ने। सुरों और असुरों का परम दारुण युद्ध देखकर ब्रह्मा जी अपने स्थान को चले गए थे और शंभु कैलाश पर्वत पर चले गए थे। इंद्र ने दैत्यों के अधिप मलक से युद्ध किया था। समस्त सुरों ने असुरों के साथ युद्ध किया था। योगींद्र भगवान ने भी महेश्वरी की आराधना की थी। उन्होंने महेश्वरी का ध्यान योग से द्वारा करके एकता के साथ उसी रूप को प्राप्त हो गए थे। मतलब ललिता जी जैसा रूप विष्णु ने बना लिया था, उसके जैसा वेशभूषा। वो देवी तो सबका सम्मोहन करने वाली थी और वो साक्षात श्रृंगार की नायिका थी। वो संपूर्ण श्रृंगार के वेश वाली थी और असुरों का जो अति उल्बन युद्ध था उसका निवारण करके अपने मंदस्मित के द्वारा दैत्यों को मोहित करती हुई वो बोली, अब ये युद्ध समाप्त करो। मर्म स्थानों के विभेदन करने वाले शास्त्रों से क्या लाभ होगा और परम निष्ठुर व्यर्थ के इन आलापों से भी क्या लाभ है कि केवल कंठों के शोषण करने के कारण स्वरूप ही है। मैं ही आपके और देवों के मध्य में स्थित हूँ। इसमें जैसा कि ये समय में आप लोग कर रहे हैं, आप लोग तथा वे देवगण अत्यंत ही क्लेश के भागी होंगे। मैं आप सभी के लिए आज इस अद्भुत अमृत को बराबर बांट दूंगी। अब आप
लोग इस उत्तम सुधा के पात्र को मेरे साथ दे दीजिए। उस महादेवी के वचन का श्रवण करके दैत्य विनोमित हो गए थे, मोहित हो गए थे, क्योंकि उसका वाक्य ही इस प्रकार था। मुग्ध चित्त वाले उन्होंने वो अमृत का कलश उस देवी को दे दिया था। संपूर्ण इस जगत के मोहन करने वाली उस देवी ने उस अमृत के कलश को ले लिया था और फिर उसने सुरों की तथा असुरों की पृथक पृथक पंक्ति बिठा दी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।